एवरीवन, आज हम करेंगे हरियाणा पशुधन यानी हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री। जो 20वीं पशु गणना हुई है उसकी डिटेल हम इस वीडियो में आपको देंगे। और देखा गया है कि पीछे जो हरियाणा पुलिस के एग्जाम हुए हैं उनमें इस टॉपिक के ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं, तो यानी हरियाणा पुलिस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इस वीडियो में हमने आपको हरियाणा एनिमल हस्बेंड्री के से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। भारत में पशुओं की गणना 1919 में शुरू की गई थी और आज़ादी के बाद पहली बार गणना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। शुरू 1919 में हो गई थी, पर आज़ादी के बाद जब पहली गणना हुई पशुओं की वो 1951 में हुई थी। पशु गणना को हम एनिमल लाइफ स्टॉक भी कहते हैं। यह गणना हर 5 साल में की जाती है। 20वीं पशु गणना कब हुई थी? 27 जनवरी 2019 में। पशु गणना कौन करता है? यह गणना किसके द्वारा की जाती है? डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा की जाती है। तो ये पशु गणना किसके द्वारा की जाती है? डेयरी एवं पशुपालन विभाग द्वारा की जाती है। जो ये 20वीं पशु गणना हुई है ये किसके द्वारा की गई है? स्मार्टफोन और टैबलेट के द्वारा। यानी पहली बार पशु गणना के लिए क्या यूज़ किया गया है? स्मार्टफोन और टैबलेट को यूज़ किया गया है। और एक और ख़ास बात रही है 20वीं पशु गणना की कि अब की बार बिल्लियों की जनगणना भी की गई है। तो 20वीं पशु गणना के अंदर बिल्लियों की भी जनगणना की गई है। तो ये था कुछ बेसिक पशु जनगणना से रिलेटेड, तो इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा पशु जनगणना के बारे में, जो कि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हरियाणा के कृषि मंत्री कौन रहेंगे? जेपी दलाल रहेंगे। तो यानी एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर पूछे तो कौन रहेंगे? जेपी दलाल रहेंगे। पशु चिकित्सा एवं डायरी विभाग के महानिदेशक कौन रहेंगे? हरदीप सिंह। हरियाणा डायरी विकास संघ अध्यक्ष कौन रहेगा? गुला के रणधीर सिंह रहेंगे। हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन रहेंगे? श्रवण कुमार गर्ग, जो कि स्पीडो से है। तो ये था कुछ पशुपालन से रिलेटेड मंत्री और निदेशक के बारे में जानकारी। तो चलिए आगे देखते हैं। 20वीं पशु गणना में सबसे अधिक और सबसे कम पशुधन वाले जिले अब हम पढ़ेंगे। यानी जो 20वीं पशु गणना हुई हरियाणा में, तो सबसे अधिक में कौन आया, सबसे कम में पशुओं में वाला जिला कौन सा रहेगा, तो उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है भैंस सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेंगी? हिसार। और दूसरे नंबर पर कौन रहेगा भैंसों में सबसे ज़्यादा? जींद। भैंस सबसे कम कहाँ पर रहेंगी? पंचकुला में रहेंगी। सबसे ज़्यादा भेड़ कहाँ पर रहेंगी? भिवानी में। और सबसे कम भेड़ कहाँ पर रहेंगी? गुरुग्राम में। सबसे ज़्यादा बकरी कहाँ पर रहेंगी? सिरसा में। सबसे कम बकरियां कहाँ पर रहेंगी? पानीपत में। सबसे अधिक घोड़े कहाँ पर रहेंगे? गुरुग्राम में। और सबसे कम घोड़े कहाँ पर रहेंगे? पंचकुला में। सबसे अधिक ऊंट वाला जिला कौन सा रहेगा? सिरसा। और सबसे कम ऊंट वाला जिला कौन सा रहेगा? अंबाला, कुरुक्षेत्र और सोनीपत। सबसे ज़्यादा बिल्ली वाला जिला कौन सा रहेगा? मेवात, नूह रहेगा, क्योंकि अब की बार बिल्लियों की भी जनगणना हुई है। तो सबसे ज़्यादा बिल्ली कहाँ पर होंगी? मेवात, नूह में। सबसे अधिक हाथी कहाँ पर रहेंगे? हरियाणा में कुल 5 ही हैं और यमुनानगर में 4 हैं, कुरुक्षेत्र में 1 है। बाकी किसी भी जिले में कोई भी हाथी नहीं है। सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पर रहेंगे? यमुनानगर के अंदर रहेंगे। सबसे अधिक सूअर कहाँ पर रहेंगे? सोनीपत में। और सबसे कम सूअर वाला जिला कौन सा रहेगा? मेवात। सबसे अधिक गधे कहाँ पर होंगे? पलवल जिले में। सबसे कम गधे कहाँ पर होंगे? अंबाला में। ये 20वीं जनगणना के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। सबसे अधिक खरगोश कहाँ पर होंगे? मेवात में। सबसे कम खरगोश कहाँ पर होंगे? यमुनानगर में। सबसे अधिक कुत्ते वाला जिला कौन सा है? गुरुग्राम। और सबसे कम कुत्ते कहाँ पर हैं? मेवात में। सबसे अधिक खच्चर कहाँ पर है? झज्जर में। और सबसे कम खच्चर कहाँ पर रहेंगे? पानीपत में। सबसे अधिक गायें कहाँ पर हैं? सिरसा में। और सबसे कम गायें कहाँ पर रहेंगी? पंचकुला में। पंचकुला में सबसे कम पशुधन रहेगा।
हरियाणा का एक ऐसा जिला है पंचकुला जिसमें सबसे कम पशुधन है। 20वीं पशु गणना हुई है, उसके अनुसार ये कुछ डाटा था कि सबसे अधिक कौन कहाँ पर है और सबसे कम कौन कहाँ पर है। तो ये भी आप ध्यान से देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है, राज्य की जीडीपी में पशुधन का कितना योगदान रहेगा? 2.5% रहेगा। जो ये 20वीं पशु जनगणना हुई है, इसके अनुसार पशुओं की संख्या कितनी रहेगी हरियाणा में? 71,26,697 पशुओं की संख्या रहेगी हरियाणा में। सबसे ज़्यादा पशुधन कहाँ पर रहेगा? हिसार में। 6,57,532 पशु रहेंगे हिसार में। और सबसे कम पशुधन कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। सिर्फ कितने हैं? 1,05,871। सबसे अधिक नस्ल की गाय हरियाणा में कौन सी हैं? साहिवाल। कुल गौशाला कितनी रहेंगी हरियाणा में? 615। सबसे अधिक सिरसा में रहेंगी और सबसे कम गौशाला कहाँ पर है? रेवाड़ी में। पंजीकृत गौशाला कितनी है? 546। सबसे बड़ा ऊंट का मेला कहाँ लगता है? बरालू गांव भिवानी में लगता है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से स्टार्ट हुई थी? 6 दिसंबर 2019 को। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? भिवानी में। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्ध कितना होता है? 1087। दूध उपलब्धता में भारत में पहला स्थान कौन से राज्य का रहेगा? पंजाब का। और दूसरा स्थान किसका रहेगा? हरियाणा का। हरियाणा कौन से नंबर पे आता है दूध के उत्पादन में? दूसरे नंबर पे आता है भारत में। चलिए आगे देखते हैं। अब प्रमुख संस्थान व केंद्र पढ़ लेते हैं पशुओं से रिलेटेड। तो सबसे पहले वर्तमान में राज्य पशु चिकित्सा संस्थान कितने हैं? तो हरियाणा में कितने पशु चिकित्सा संस्थान रहेंगे? 2799। मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्रों की संख्या कितनी रहेगी? 20। सूअर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? बसवाड़ा, करनाल के अंदर। बसवाड़ा गांव नहीं, ये बस्ताड़ा गांव। अगर आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र पूछे तो ये हिसार में रहेगा। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान भी करनाल के अंदर रहेगा। पशु विज्ञान केंद्र कहाँ रहेगा? कैथल में। आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? हिसार में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको NDRI भी कहते हैं, जिसको 1955 में करनाल में स्थापित किया गया था। तो ये 1923 में पहले बेंगलोर में स्थापित किया गया, फिर 1936 में इसका नाम इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट रखा गया। 1955 में इसे बेंगलोर से करनाल लाया गया और 1989 में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो ये था राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पर रहेगा? 19 करनाल के अंदर, जिसको NDRI भी कहते हैं। NDRI ने प्रथम IVF भैंस का यानी भैंस का क्लोन तैयार कर विश्व विख्यात अर्जित किया है। क्लोन के माध्यम से भैंस का बच्चा जो बना उसका नाम क्या रखा गया? गरिमा, जो कि करनाल की NDRI में बना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर रहेगा? हिसार, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन फार्म भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में। राष्ट्रीय असद अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में। हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में। हरियाणा स्टेट वेयरहाउस कॉर्पोरेशन की स्थापना 19 नवंबर 1997 में की गई थी। NDRI ने 7 जुलाई 2015 को पशु पोषक नामक मोबाइल सेवा शुरू की है। NDRI कहाँ पर रहेगी? करनाल में। ज़्यादातर पशुओं से रिलेटेड संस्थान या तो करनाल में है या हिसार में है, तो इन पर दोनों पर ध्यान देंगे, करनाल और हिसार पर। असव स्टेलियन केंद्र कहाँ पर रहेगा? असव स्टेलियन केंद्र टोहाना फतेहाबाद में रहेगा। सघन पशु विकास परियोजना 1972 में सबसे पहले भिवानी जिले से शुरू की गई थी। सघन पशु विकास परियोजना। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रजनन केंद्र के बारे में, क्योंकि ये भी पशुओं से रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, तो यहाँ से भी बन सकता है। तो हम एक बार प्रजनन केंद्र को भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, जिसको 1981-82 में स्थापित किया गया, ये कहाँ पर रहेगा? बोरसोदान गांव, कुरुक्षेत्र में। काला तीतर प्रजनन केंद्र पीपली, कुरुक्षेत्र में रहेगा।
सार्स प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ रहेगा? कुरुक्षेत्र में। ये तीनों कुरुक्षेत्र में रहेंगे। चिकारा प्रजनन केंद्र, जिसको 1985-86 में कहाँ पर स्थापित किया गया? केरू भिवानी में। म्यूर एवं चिकारा प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? जबुआ रेवाड़ी में। ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? सिरसा में। ये राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र है। होप डियर प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? पलवल में। हाथी पुनर्स्थापना एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर रहेगा? यमुनानगर, यानी बंसतौर जो जंगल है यमुनानगर का, वहां पर रहेगा। और इसके नजदीक में देवीलाल पार्क भी है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र 2006 में स्थापित किया, ये कहाँ रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। गिद्धों पर अध्ययन करने वाला हरियाणा भारत का सबसे पहला राज्य है। फिसेंट यानी तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? जो कि 1992-93 में स्थापित किया, ये भी मोरनी पंचकुला में रहेगा। गौरिया प्रजनन केंद्र भी कहाँ रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र भी कहाँ रहेगा? पिंजौर पंचकुला में। केंद्रीय असव प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? जो कि 1986 में स्थापित किया गया, हिसार में। केंद्रीय भैंस प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? जिसको 1985 में स्थापित किया गया था, हिसार में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र भी कहाँ पर रहेगा? हिसार में। आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? हिसार में। अगर सूअर अनुसंधान केंद्र पूछे तो ये करनाल के बस्ताड़ा गांव में रहेगा। तो ये थे पशुओं से रिलेटेड प्रजनन केंद्र। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इन पर भी हम ध्यान देंगे। तो अब हम पढ़ेंगे पशुओं का जीवन काल। जीवन काल के ऊपर भी हरियाणा पुलिस में कई बार क्वेश्चन आया है, तो यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो पशुओं का जीवन काल कितना रहेगा? तो घोड़ा का रहेगा 27 से 28 वर्ष, सूअर का रहेगा 14 से 15 वर्ष, बकरी का रहेगा 16 वर्ष, गाय का रहता है 18 वर्ष, भैंस का रहेगा 19 से 20 वर्ष तक। अब पढ़ लेते हैं पशुओं का गर्भकाल कितना रहेगा। तो पशुओं गर्भकाल रहेगा, गाय का रहेगा 280 दिन, बकरी का रहता है 140 दिन, सूअर का रहता है 115 दिन और भैंस का रहता है 310 दिन। ऊँट का रहेगा 13 से 15 महीने यानी 410 दिन तक रहता है और भेड़ का रहता है 150 दिन तक। तो ये है पशुओं का गर्भकाल। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी ध्यान से देख लेंगे। अब हम कुछ क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, जो क्रांति से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन से, जैसे दूध क्रांति को क्या कहते हैं या कृषि क्रांति को क्या कहते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। तो पहले सुनहरी क्रांति किससे रिलेटेड है? फूल या फल उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे है? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध है मछली पालन से। मीठी क्रांति का संबंध रहेगा मधुमक्खी पालन से। हरित क्रांति का कृषि से रहेगा और हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरियाणा में क्रांति का श्रेय जाता है डॉक्टर एम स्वामीनाथन को। कैटल फीड प्लांट कहाँ पर रहेगा? ये रोहतक के अंदर रहेगा। पीछे हरियाणा पुलिस एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आया था कि नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मछली पालन से रहेगा। तो इस क्रांति वाले को टॉपिक को भी आप अच्छे से देख लेंगे। अब हम कुछ पशु से रिलेटेड योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पशु विकास वाहिनी योजना। इस योजना के द्वारा आप ग्रामीण क्षेत्र के पशुओं के बारे में आप 24 घंटे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्रों की संख्या अब कितनी रहेगी? 20। हरियाणा पशुधन बोर्ड का गठन कब हुआ था? 2007-2008 में। जो पशु बीमा योजना है वो सबसे पहले 15 जिलों में लागू की गई थी हरियाणा के। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किसने की थी? श्री ओम प्रकाश धनखड़ ने। कब? 29 जुलाई 2016 को झज्जर जिले से स्टार्ट हुआ था, पशु बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में कृषक उपहार योजना शुरू की गई थी अक्टूबर 2, 2000 को। हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 2015 को लागू किया गया। इस अधिनियम के अंदर अगर कोई गायों की हत्या करता है तो उसको 1 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान रहेगा। आगे है पशुओं की प्रमुख नस्लें। अब हम देखेंगे पर नस्लें, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले भैंस की नस्लें देखेंगे। भैंस की एक तो सबसे पहले है मुर्रा नस्ल, जो कि हरियाणा की सबसे फेमस नस्ल है। हरियाणा में वह सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है मुर्रा। ये कितना दूध दे देती है? 20 से 35 लीटर। इसको हरियाणा का काला सोना भी कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया है पेपर में कि हरियाणा का काला सोना किसे कहते हैं? तो मुर्रा भैंस को कहते हैं। और हरियाणा का एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है मुर्रा भैंस को।
मुर्रा भैंस का उत्पत्ति स्थल रहेगा मार्टिन गोमरी पाकिस्तान, जिसका स्थानीय नाम था वहाँ पर खुंडी। जाफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? ये गुजरात में, और सबसे ज़्यादा भारी भैंस होती है। एक और नस्ल है सुरती, ये भी गुजरात में पाई जाती है। एक है मेहसाना, ये भी गुजरात में पाई जाती है नस्ल। एक है नागपुरी, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। एक है बदावरी, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वसा देने वाली भैंस है। एक है तराई, इस नस्ल की भैंसें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। एक है नीली राव, ये पंजाब में पाई जाती है। भैंस के गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? 307 दिन, 310 दिन भी है। देश में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है? मुर्रा। हरियाणा की एक सरस्वती भैंस है जो कि हिसार के लतानी गांव में सुखवीर के पास है। इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितना दूध देती है भैंस? 32.65 किलो दूध देकर इसने क्या किया है? विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो उस विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली भैंस का नाम क्या रहेगा? सरस्वती भैंस। कहाँ पर है ये? हिसार जिले के लतानी गांव में है। हरियाणा में मोजरेला पनीर किस दूध से बनाया जाता है? ये भी मुर्रा भैंस के दूध से बनाया जाता है। हरियाणा में डायरी कोऑपरेटिव कितने स्तर पर कार्यरत है? तो डायरी कोऑपरेटिव कितने स्तर पर है? 3, गांव, जिला और राज्य। ये HPSC के 2014 में आया था क्वेश्चन। हरियाणा में कहाँ पर पोल्ट्री का 21 दिन का परीक्षण दिया जाता है? वो नीलोखेड़ी और करनाल में दिया जाता है। जिला कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में किस वर्ष में कुक्कुट रोग जांच प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? 1988 और 89 में। हरियाणा में किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? वो है नारनौल। जिला ग्रामीण विकास निकाय द्वारा पशु रोग निदान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1978, जिला भिवानी में। यह सूअर व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कहां पर एक केंद्र खोला गया है? गांव बस्ताड़ा, करनाल में। सरकारी मत्स्य बीज फार्म ये कहां पर रहेगा? सेदपुर, करनाल के अंदर। हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने हरियाणा कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? 1 अप्रैल 1977 से हरियाणा डायरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड ने अपना कार्य शुरू किया था हरियाणा में। लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय कहाँ रहेगा? हिसार में। आगे है बकरी की नस्लें पढ़ लेते हैं। एक है बीटल, ये पंजाब में, हरियाणा में पाई जाती है बीटल नस्ल की बकरियां। ब्लैक बंगाल कहाँ पाई जाती है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। ब्लैक बंगाल कैसी प्रजाति है? मांस वाली प्रजाति है। सिरोही कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। जुमानपुरी बकरी की नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। ये सबसे लंबी और ऊंची बकरी होती है। द्विउदेशी बकरी का नाम क्या रहेगा? बर्बरी। ओडिशा में पाली जाने वाली बकरी का नाम क्या है? गंजन। बकरी का दूध होता है कैसा? सारीय। बकरियां कहाँ नहीं पाई जाती हैं? कर्नाटक में। हरियाणा भारत के किस राज्य में बकरियां नहीं पाई जाती हैं? कर्नाटक में। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं भेड़ों की नस्लें। पहली है मालवीय, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। दूसरी है मेरिनो, ये स्पेन में पाई जाती है। खुरदरी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति कौन सी होती है? बीकानेर। अच्छी ऊन वाली भेड़ की प्रजाति है लोही। सबसे अधिक कुल दूध उत्पादन में भेड़ के दूध का कितना प्रतिशत होता है? 4.5%। आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली भेड़ प्रजाति कौन सी है? नेलोरी। राजस्थान की प्रमुख भेड़ का उदाहरण है सोनादी, यानी राजस्थान में कौन सी नस्ल की भेड़ पाई जाती है? सोनादी। भेड़ की विदेशी प्रजाति नहीं है साउथर्न नाडा। जम्मू कश्मीर की प्रमुख भेड़ की प्रजाति का क्या नाम है? गुरेज। आगे है ऊंट की नस्लें। सबसे पहले है नाचना ऊंट, ये जैसलमेर में विश्व का सबसे ऊंचा और सुंदर ऊंट है। BSF के जवानों के पास भी यही ऊंट होता है। दूसरा है फलोदी, ये जोधपुर राजस्थान में पाया जाता है। तीसरा है बीकानेरी, ये भी राजस्थान में है। ऊंट हरियाणा में किन जिलों में पाया जाता है? हिसार, भिवानी, सिरसा, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में। अब देख लेते हैं गाय की नस्लें। पहला है दुधारू गाय, जैसे सिंधी, साहिवाल, रेड व गिरी क्या है? ये दुधारू गाय हैं। दूसरी होती है भारवाही, यानी बाहर डोने वाली गाय। कौन सी नस्लें होती हैं बाहर डोने वाली गायों की? कौन सी नस्लें होती हैं बाहर डोने वाली गायों की? तो वो है नागौरी, बछेड़ी, हेलीकर, अमृत महल, ये रहेंगी भारवाही गाय की नस्लें। देवी काजी गायें यानी दूध भी देती हैं और बाहर भी डोती हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? ज़्यादातर मेवात में पाई जाती हैं, और हरियाणा में इनको हरियाणा गाय के नाम से भी जाना जाता है। एक है साहिवाल नस्ल की गायें, जो कि हरियाणा में बहुत पाई जाती हैं। ये पाकिस्तान व कुछ हिस्से राजस्थान में और हरियाणा में सबसे अधिक नस्ल की पाई जाने वाली गायें हैं। आगे है साहिवाल का रंग कैसा होता है? लाल। बुंदेलखंड में गाय की प्रजाति का नाम क्या है? कनखता गाय।
कर्नाटक में पाई जाने वाली गाय की प्रजाति कौन सी है? अमृत महल। इंग्लिश चैनल की मूल निवासी गाय की प्रजाति कौन सी है? जरसिंध। भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन कितना होता है? 390 लीटर प्रति वर्ष होता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा होती है 86%। गाय की कौन सी प्रजाति सबसे ज्यादा दूध देती है? तो फ्रीजियन। गाय को खुरेरा मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? रक्त संचार बढ़ाने के लिए। एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन बढ़ता है, कितना बढ़ता है? 250 ग्राम। बछड़े की पहचान के लिए चिन्हित करने की आयु कितनी होती है? 1 सप्ताह की आयु। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है? होल्स्टीन फ्रीसियन। तो ये थी गाय की नस्लें और ये था हरियाणा हस्बेंड्री के ऊपर हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमने हरियाणा पुलिस में जो पीछे क्वेश्चन आए हैं एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर, हमने उसकी भी एक वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।